आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें गिवन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज फर्श पर गतिमान है। यह बिना दबी एक स्प्रिंग से टकराता है तथा इसे तब तक दबाता है जब तक कि स्वयं विराम में ना आ जाए। यदि गतिक घर्षण बल 15 न्यूटन तथा स्प्रिंग नियतांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है तो स्प्रिंग दबेगी। हमें बताना है स्प्रिंग कितना दबेगी। हम मान लेते हैं स्प्रिंग कितना दबा, अपनी प्रारंभिक अवस्था से x दबा, तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, ठीक, जिसका वेग v बराबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज फर्श पर गतिमान है। ये हमारे पास क्या एक क्षैतिज फर्श है जिसपे ये गुटका हमारा 2 किलोग्राम का 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गतिमान है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह बिना दबी हुई एक स्प्रिंग से टकराता है। हमारे पास इसके दूसरे किनारे पे हम देख पा रहे हैं एक स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में रखी है। स्प्रिंग का जो नियतांक है k है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 10,000 न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो अभी उसको हम आगे यूज कर लेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में रखी हुई है, ना तो स्प्रिंग में कोई दबाव है, ना तो स्प्रिंग में कोई यहाँ पे खिंचाव है, ठीक। अब हम देखेंगे जब हमारा गुटका v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता हुआ इस स्प्रिंग की तरफ जा रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कि गुटका हमारा जाके स्प्रिंग से टकराएगा, ठीक। यहाँ पे आके गुटका हमारा इस स्प्रिंग से टकरा जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे गुटका अभी भी हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा होगा। उसके बाद में ये हमारा गुटका स्प्रिंग को दबाएगा और स्प्रिंग को तब तक दबाता रहेगा जब तक स्प्रिंग पूरी तरह से दब ना जाए। जब स्प्रिंग पूरी तरह से दब जाएगी उस समय गुटके का वेग हमारा हो जाएगा 0, ठीक। और हमने मान लिया कि स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था से x डिस्टेंस तक दब गई है। स्प्रिंग पूरी तरह से दब जाएगी तो उस समय गुटका हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। उस समय इसका वेग हो जाएगा 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जब स्प्रिंग को दबाना प्रारंभ करता है तो घर्षण बल कितना न्यूटन लगता है, 15 न्यूटन। तो यहाँ से देखेंगे f की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास कितना, 15 न्यूटन। तो जैसे ही स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करेगा पीछे की तरफ एक घर्षण बल लग रहा होगा F, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कितना, 15 न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम क्या देखते हैं, घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, एक स्प्रिंग बल भी हमारा इसी दिशा में लग रहा होगा। चूंकि ये गुटका हमारा स्प्रिंग को इस दिशा में दबा रहा होगा तो स्प्रिंग बल हमारा इस दिशा में लगेगा, उसके विपरीत दिशा में, ठीक। और स्प्रिंग बल भी क्या कर रहा होगा, गुटके को दबाने से रोक रहा होगा, ठीक। स्प्रिंग हमेशा स्प्रिंग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 बल है, एक हमारा घर्षण बल और एक हमारा स्प्रिंग बल, ठीक। तो अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, W ऑल, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितने बल काम कर रहे हैं, एक हमारे पास घर्षण बल है प्लस एक हमारे पास स्प्रिंग बल है। तो स्प्रिंग बल को हम SP लिख सकते हैं, SP मतलब स्प्रिंग, ठीक। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक। इसको KI लिख सकते हैं। प्रारंभ में कण हमारा कितने वेग से गति कर रहा था, v वेग से, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। अंतिम अवस्था में जब ये हमारा द्रव्यमान इस स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जब तक दबाता है जब तक ये हमारा द्रव्यमान स्वयं विराम में ना आ जाए, ठीक। उस केस में स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी होगी और गुटका हमारा विराम अवस्था में आ जाएगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा अंतिम अवस्था में हमारी हो जाएगी 0, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका वेग हमारा 0 है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, अगर देखें कार्य बराबर होता है हमारे पास बल इंटू विस्थापन, ठीक। अब यहाँ से क्या देख पा रहे होंगे कि विस्थापन कितना हुआ है, x का विस्थापन हुआ है। स्प्रिंग x दबी है तो गुटके का विस्थापन कितना होगा, x विस्थापन हुआ होगा। तो घर्षण बल कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, और विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। मतलब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है गुटके का, ठीक, और घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो विस्थापन और बल दोनों विपरीत दिशा में है, तो किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। चूंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं घर्षण बल हमारा 15 न्यूटन का लग रहा है, ठीक। और हमारा पिंड कब तक गति कर सकता है, x दूरी तक जाता है, उसके बाद विराम अवस्था में आ जाता है, ठीक। जो हमारा ब्लॉक है स्प्रिंग को x दबाएगा, उसके बाद विराम अवस्था में आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना अधिकतम स्प्रिंग को ये दबा सकता था कि ये विराम अवस्था में आ जाए, ठीक।
तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 15 गुणे x, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा अधिकतम x विस्थापन कर सकता था। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमारा F इंटू एस, किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होगा क्योंकि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक रहता है, उसका मान कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, प्रारंभिक अवस्था से स्प्रिंग कितना हमारी दबी है। तो प्रारंभिक अवस्था से स्प्रिंग को हमने देखा x डिस्टेंस हमारी दबी हुई है। ठीक, तो x हमें पता चल गया, x हमेशा प्रारंभिक अवस्था से नापते हैं। स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक लंबाई में पुनः रखी गई थी। जब ब्लॉक आया इसको दबाना प्रारंभ किया और अधिकतम कितना दबा सकता था, x दूरी दबा सकता था। ठीक, तो किया गया कार्य स्प्रिंग बल द्वारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं अपनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, अंतिम अवस्था में गतिज ऊर्जा हमारे पास ब्लॉक की हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमारा ब्लॉक शुरुआत में हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था। गति करते करते इस स्प्रिंग से टकराया और स्प्रिंग को तब तक दबाता है जब तक कि हमारा ब्लॉक खुद स्थिर अवस्था में ना आ जाए। ये कब होगा, जब स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी होगी, उससे ज़्यादा और नहीं दबेगी। ठीक, तो अंतिम गतिज ऊर्जा ब्लॉक की हमारे पास हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो ये ब्लॉक है वो हमारा स्थिर अवस्था में आ चुका होगा और इस समय ये स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा चुका होगा, स्प्रिंग जितना दब सकती थी। ठीक, माइनस ब्लॉक का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू हमें गिवन है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब कि जब ब्लॉक हमारा स्प्रिंग से नहीं टकराया था, शुरुआत में उसका वेग कितना था, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड, उसका द्रव्यमान 2 kg था, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये ऋण चिन्ह हमारा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा F इंटू एस। एफ क्या है, घर्षण बल इंटू एस प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। घर्षण बल हमें दिया है 15 न्यूटन। ठीक, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, क्योंकि स्प्रिंग हमारे पास कितना दबती है x, तो ब्लॉक का विस्थापन कितना होगा, x का विस्थापन ब्लॉक का होगा। ठीक, प्लस यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हाफ के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हमारे पास 10,000 इंटू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो इंटू 2 और वी की वैल्यू हमें गिवन है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 8 16 और यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, तो 15x प्लस यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5000 x स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ से इसको पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5000 x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 16 बराबर आ गया 0। यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा। अब द्विघात समीकरण आप सॉल्व करना जानते हैं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.055, ये हमारा आ गया मीटर में। अगर इसको पूरा देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब हमारा पिंड जो है स्थिर अवस्था में आ जाएगा तो उस समय स्प्रिंग को 5.5 सेंटीमीटर दबा देगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।